हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आपके जो रिसेंट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, एसएससी का, जीडी का एग्ज़ाम है। ठीक है, रिसेंट पे आने वाला है। और यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है। और एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये सीरीज़ शुरू की है। इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाएंगे मैथ्स के। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बनेंगे। ठीक है, तो इनको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और आपके मार्क्स को सब पक्के तौर पे कह रहा हूँ मैं, ये इंक्रीज करेंगे। ठीक है, आपको सिलेक्शन की ओर नज़दीक लेके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कह रहा है चार लगातार प्राकृतिक, देखो यहाँ बात आ रही प्राकृतिक संख्या है। तो पहले बात तो ये होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जो हमारी गिनती की संख्याएं होती है ना, उनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। और अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं को, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा 24 से डिविजिबल होगा। ये चीज़ याद रखिएगा आपको। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको काटेंगे, तीनों अट्ठे 24। ठीक है, यहाँ काटेंगे तो ये 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, अब इसको फिर हम लोग काट सकते हैं। तो इसको काटेंगे तो हम लोग ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 6 24। ठीक है, और 4 दूनी 8, 13 दूनी 26, 13 8 104। तो मतलब 24 से डिविजिबल हो गया ना। ये भी नंबर 24 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कैसे? 8 3 24 और 3 3 9। ठीक है, समझ में आया ना। तो कॉन्सेप्ट में ये सीखा कि अगर चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 से परफेक्टली डिवाइड होगा। इस कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब कह रहा है अगला कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है कि जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है वो n × n+1/2 होता है। जैसे कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + अप टू 45। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ रखा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n × n+1/2। तो जो आखिरी टर्म होगा, ठीक है, इसको ये n की वैल्यू होगी। ठीक है, तो बस फार्मूला अप्लाई करते हैं, n × n+1/2। तो n की वैल्यू 45 इंटू एक बढ़ा के 46, 45 + 1 46/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 45 × 23। तो 23 × 5 = 115, 23 × 92, 1 93, 10 103। तो 1035 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको? देखो अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा है, ये कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है n × n+1 2n+1/6। ये चीज पॉइंट याद रखने वाली बात है, यहाँ 2n+1/6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो अगर प्राकृतिक संख्याओं को ऐसे भी शो कर सकते हैं, 1² + 2² + 3² डैश डैश n²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। तो यहाँ पर देखो n है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, और याद रखना ये हमेशा 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, तभी फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखो रहा, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। तो n की वैल्यू 10 इंटू n+1, 10+1 यानी एक बढ़ा के 10 + 1 11। यहाँ पर क्या करेंगे, 10 इसका दोगुना कर लेंगे, 10 × 2 20 और +1 21/6। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 2 पंचे 10। तो 11 × 5 = 55 × 7। तो 7 × 35, 7 × 35 3 38, 385 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, देखो जो अगला हमारा की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको देखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो जो हमारा फॉर्मूला पहले था n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो n × n+1/2 था। ठीक है, जब घनों की बात की तो केवल इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको पता है n की वैल्यू होगी 10, 10 में एक बढ़ा के 11/2। बस इसका क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो 10 5 बार जाएगा 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 30 25। ठीक है, कैसे? अगर जिस नंबर के आखिरी डिजिट में क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, तो उसके अगले उस पर क्या करते हैं, 25 उसका स्क्वायर करके 25 लिख लेते हैं। ठीक है,
फिर क्या करते हैं, उसके आगे जो आगे वाला नंबर होता है उसमें एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से एक बढ़ा लेंगे 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वही से आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो एक इसमें की कॉन्सेप्ट और होता है। क्या की कॉन्सेप्ट होता है कि आपके दो प्राकृतिक संख्याओं के, देखो अगला हमारा की कॉन्सेप्ट है कि इसको कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का अंतर होता है, ठीक है, उनके योगफल के बराबर होता है। तो हमने मान ली कि दो प्राकृतिक संख्या है, मान लो एक 8 है दूसरी 9 है। ठीक है, तो इनका स्क्वायर कर लिया, तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, तो इनके बीच का अंतर कितना है 17। तो जो अंतर आएगा वर्गों का अंतर इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, 9 + 8 17, ये कहना चाह रहा था। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर दो प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, तो एक प्राकृतिक संख्या ही आएगी। अगर दो प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग गुणा करते हैं तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विषम संख्या वाला। ठीक है, देखो अभी हमारे देखो रिपब्लिक डे सेल चल रही है। ठीक है, इसमें जो आपको बैच 99 का है, ठीक है, यूपीएसआई वालों के लिए, ठीक है, तो वो बैच अब केवल 29 का मिलेगा। ठीक है, ये ऑफ़र केवल 26 जनवरी तक है। अगर आपको ये बैच परचेज करना है तो 90 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। इसमें आपका खासियत क्या है, आपको प्रीवियस ईयर पूरा कराया जाएगा, कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे और एग्जाम ओरिएंटेड आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, फालतू के क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे। ठीक है, स्मार्ट ट्रिक्स होंगी, आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि पेपर में आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। ठीक है, और ये बिगिनर टू एडवांस लेवल होगा।